हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फंडी एक्सटर। और आज अपन बात करने वाले हैं कि नाइट में ड्राइव करने वाले हो तो कौन कौन से टिप्स आप फॉलो कर सकते हो जिससे आप सेफ़ रहो और सब अच्छे से ड्राइव कर पाओ। और जब भी नाइट ड्राइविंग के लिए निकल रहे हो तो फिर सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि आपकी कार साफ़ रखो। और कार साफ़ होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो जितनी भी लाइट्स हैं, हेडलाइट है, ब्रेक लाइट है, इंडिकेटर लाइट्स हैं, सब पे ही थोड़ा कपड़ा मार दो अच्छे तरीके से। क्योंकि जैसे हेडलाइट हो, उसका जो ग्लास है वही अगर डस्ट जमा होगी वहाँ पर तो वही लाइट की इंटेंसिटी थोड़ा कम बढ़ेगी, फिर रोड पे लाइट थोड़ा कम जाएगी रोड पर। तो फिर वो ज़रूर फॉलो करो। सबसे पहले तो जो भी चीज़ें हैं लाइट वगैरह वाली वो तो खासकर आप क्लीन ही कर दो। फिर सेकंड स्टेप आता है विंडशील्ड हो गया, आपके जितने भी ग्लास एरियाज़ हैं वो सारे के सारे प्रॉपरली क्लीन करो। क्योंकि क्या होता है, सपोज़ इसमें भी अगर डस्ट जमा रहती है तो फिर जो सामने से लाइट आती है ना तो फिर वो ग्लेयर होने लगता है। उसकी वजह से वो जो लाइट जब डस्ट को हिट करती है तो लाइट स्प्रेड होती है, और जब स्प्रेड होती है तो वो जो चकाचौंध होता है ना, जो ब्लरी इफेक्ट आ जाता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑलरेडी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रही है वो सारी चीज़ें, उसके बाद में फिर वो इफ़ेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसी से बचने के लिए इसको प्रॉपरली साफ़ कर दो। और पीछे का जो ग्लास एरिया है उसको भी प्रॉपरली क्लीन कर दो ताकि आपको इससे विजिबिलिटी अच्छी मिले IRVM से। तो ये चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद इससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि जो ऑनकमिंग व्हीकल्स हैं, जो उस साइड से व्हीकल्स आ रही हैं, उनकी जो लाइट है ना वो आँखों में बड़ा चुभती है। और उसके वजह से क्या हो जाता है कि अपने को ना कुछ दिखाई नहीं देता, आगे क्या है, गड्ढा है, रोड है, ब्रेकर है, कुछ साइन बोर्ड लगा है, वो कुछ भी दिखाई ही नहीं दे पाता है। जैसे देखो अभी वो सामने से गाड़ी आ रही है तो यहाँ का कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को कि आगे क्या हो रहा है। वो देखो अभी सामने से इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं ना एक साथ, तो आगे का रोड पूरा दिखाई देना ही बंद हो गया है एक तरह से। तो आपकी लाइट कितनी भी ब्राइट भी होगी ना तो फिर वो बस सामने वाले को अंधा करने का ही काम करेगी, बाकी रोड तो दिखाई देने वाला नहीं। अगर सामने वाली कार ने अपर चालू करके रखा है और लाइन से आ रहे हैं, और ख़ासकर जो ट्रक वगैरह हैं इनके साथ क्या है, इनकी लाइट थोड़ा ऊपर रहती है, और कार में तो हम ट्रक से तो नीचे ही बैठते हैं तो और ज़्यादा आँख में लगती है। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि उनको डायरेक्ट उस लाइट को नहीं देखना है, अपने को रोड में देखना है। थोड़ा लेफ़्ट साइड पर आप नज़र रखोगे ना तो उनकी जो लाइट है उसकी चकाचौंध से बच पाओगे। फिर जैसे कि अभी वो लाइट आ रही है गाड़ी की तो फिर मैं उस पर नहीं ध्यान दूंगा, मैं देखूंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो जिससे क्या होगा कि जो चकाचौंध होने वाला है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। डायरेक्ट उसको नहीं देखना है, थोड़ा अपने लेफ़्ट साइड में देखना है। तो ये चीज़ फॉलो करनी होती है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपके जो RVM है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, और जो IRVM है तो उनको प्रॉपर्ली एडजस्ट करो। इस तरह से एडजस्ट करो कि पीछे का सारा कुछ दिखाई भी दे साफ़ तरीके से, और साथ में ही वो आपकी आंखों पे डायरेक्ट लाइट भी ना पड़े। मतलब थोड़ा सा आप उसको बाहर को एडजस्ट करोगे। और आपके IRVM में अगर डे नाइट मोड आता है, वैसे तो और अच्छी कार्स में, महंगी कार्स में अपने को ऑटोमेटिक IRVM में आता है। तो उससे क्या होगा, जैसे ही अंधेरा होगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली नाइट मोड पे चला जाएगा। पर अपनी एक्स्ट्रा में तो मैनुअल है। तो फिर अभी देखो अभी कितना क्लियर आ रहा है पीछे की लाइट से। और अभी देखना, अभी मैंने किया नाइट मोड, देखो अभी एकदम बिंदु बिंदु दिख रहा है वो लाइट। अभी मेरे को उतना चकाचौंध नहीं लग रहा है। ये देखो डिफरेंस, अभी लाइट का देखो डिफरेंस, और अब देखो। तो ये होता है डे नाइट मोड इसका। तो इसको भी आपको यूज़ करना है नाइट में अगर लाइट ज़्यादा ही परेशान कर रही है पीछे वाली गाड़ियों की आपको तो। और उसके साथ में जो भी अंदर की जो भी लाइट्स हैं वो सारी भी थोड़ा डिम ही रखो, एकदम ही ऐसे तेज़ नहीं रखनी है। जैसे कि नहीं, इस पर आप कुछ मूवी वगैरह चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो उससे डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। और सेम अप्लाई होता है MID के लिए भी। इस पर भी ज़्यादा ब्राइटनेस ना रहे, नहीं तो फिर वही सब आपकी आंखों में चुभेगा और फिर प्रॉब्लम होगी जैसे जैसे आप ड्राइव करोगे, जैसे जैसे और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना है फिर। और जहाँ तक हो सके कार को स्पीड लिमिट्स में ही चलाओ। खासकर नाइट में जब भी आप ड्राइव कर रहे हो ना तो फिर क्या है कि देखो विजिबिलिटी कम हो जाती है सभी के लिए। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि सपोज़ आगे से कहीं से डिवाइडर कटा हुआ है और किसी को यहाँ पर टर्न लेना है, या इस साइड से कोई रोड में मर्ज होना चाह रहा है, तो अपने को उतना ज़्यादा दूर का दिखाई तो दे पाता नहीं है।
और अगर स्पीड तेज़ होगी तो फिर रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा अपना, और स्पीड जितनी कम रहेगी तो रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। तो आप पहले से ही प्लान कर सकते हो कि आगे ब्रेक लगाना है नहीं लगाना। नहीं तो अगर स्पीड पर ज़्यादा हो तो क्या होगा कि अचानक से ब्रेक लगाना पड़ेगा, और अगर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए जो है लिमिट्स में चलाओ, ज़्यादा स्पीड में चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगर नाइट ड्राइविंग करने ही वाले हो ना तो ऐसे रूट्स पे तो मत ही जाओ जिससे आप अनफेमिलियर हो, आपने कभी उससे ट्रैवल नहीं किया है दिन में, तो आपको क्या मालूम नहीं होता कि वो रूट जो भी है वो सेफ़ है नहीं है, रोड कंडीशन कैसी है, कुछ फालतू लोग तो नहीं रहते हैं वहाँ। तो ये चीज़ भी जना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर पेट्रोल पम्प्स है या नहीं है, कुछ अगर इमरजेंसी आ गई पंचर हो गया तो वो शॉप वगैरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर अनफेमिलियर रूट है तो फिर ये सब चीज़ें पता नहीं रहेगी। अगर वहाँ से कई बार जा चुके हो तो आपको पता है कि चलो गाड़ी में कुछ होगा या फिर कुछ ज़रूरत पड़ेगी, कहीं स्टॉप लेना है तो यहाँ स्टे कर लोगे, यहाँ पर एक हॉल्ट ले लोगे, तो वो चीज़ भी सही रहती है। तो वैसे तो नाइट ड्राइव अवॉइड करो अगर आप न्यू ड्राइवर हो, अभी भी सीख ही रहे हो। और अगर फिर भी करना है तो ऐसा रूट प्लान करो जिसको आप जानते हो, फालतू में किसी शॉर्टकट पे मत चले जाओ। जो रोड पता है, अच्छा है, मालूम है, सिर्फ उधर से ही ट्रैवल करो। तो जब भी आप ऐसे किसी ट्रक्स वगैरह को अप्रोच कर रहे हो, उनके पास में से निकल रहे हो या उनसे ओवरटेक करना है, तो थोड़ा केयरफुल होकर ही करो, क्योंकि उनको ज़्यादा जगह लगती हो और अपने को ना विजिबिलिटी भी कम रहती है कि मालूम नहीं उसके आगे क्या हो रहा है, उसके आगे स्पेस है नहीं है, और रात में गड्ढे वगैरह भी दिखाई नहीं देते हैं। तो उनसे जितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे ना तो अच्छा ही रहेगा। जैसे अभी ये ट्रक है तो इससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके और उसके बाद में ही ओवरटेक करो। और हाँ, जब भी ऐसे किसी नए रूट से जा रहे हो या ऐसी नाइट ड्राइविंग करने वाले हो तो फिर अगर कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो भी बिल्कुल उससे इंगेज नहीं होना है। ये नहीं कि भाई ऐसे कैसे कर रहा है या रेस लगाने लग गए या किसी ने कुछ गलत कट मार दिया तो आप जाके उससे जवाब मांगने लगे। तो ऐसे किसी से भी भिड़ना नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा हो उसमें मत उलझो। अगर कोई परेशान भी कर रहा है तो उसको ही निकल जाने दो, क्योंकि क्या होता है अपन नई जगह जा रहे हैं तो अपने को मालूम नहीं है ना वहाँ कौन कैसा है। और आजकल लोग इतने जल्दी दिल पे ले लेते हैं कुछ भी, कुछ भरोसा नहीं कोई क्या कर दे। तो इसलिए एक तो स्ट्रीट फाइट में उलझो ही मत, ऐसे किसी से पंगा ही मत लो। भले ही आप कितने भी अच्छे हो, ये है वो है, कितनी भी दमखम रखते हो, पर वो सबसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपन घर से निकले तो अपन को कहीं पहुंचना है, वो भी टाइम पे। उन सब में ही उलझे रहोगे तो फिर पहुंचोगे कब? तो ऐसे फालतू लोगों से तो मत ही उलझो और अपना सेफली ड्राइव करके टाइमली आपको जहाँ पहुँचना है आप आराम से पहुँच जाओ। किसने अगर गलती की है ना और वो आपसे भिड़ना चाह रहा है, ओवरटेक करके सामने भी लगा रहा है, तो उसको सॉरी बोल के सीधा आगे निकल जाओ। किसी से भी उलझने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।